जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी न्यूज़ जो आपको थोड़ा सा हैरान कर देगी। दुनिया में आजकल बहुत अजीब चीज़ें हो रही हैं और उन्हीं में से ही एक ऐसी खबर है जो हम आपको देंगे और आप हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, 2025 का ऐसा वाक़या है जो इंसानी हिम्मत और बेहतरी की तलाश की मिसाल है। अफगानिस्तान का एक 13 साल का लड़का जो ईरान जाने की कोशिश में था, गालिबन गलती से काबुल से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट के व्हील वेल में छुप गया और हैरत अंगेज बात यह है कि वो वहां सेफली पहुंच भी गया। नाज़रीन, तकरीबन 90 मिनट का ये खतरनाक सफर जिसमें ठंडी हवाएं और ऑक्सीजन की कमी ने उसकी जिंदगी को खतरे में तो डाल दिया होगा, जिसको उसने मिरेकलसली सर्वाइव तो कर लिया, लेकिन ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। और ना ही ये पहला वाक़या है कि जब लोग हवाई जहाज के व्हील वेल में अपनी जान लगाकर बेहतरी की तलाश में निकल जाते हैं। आपने पास्ट में अगर सुना हो तो लाहौर एयरपोर्ट 2023 में एक ऐसा वाक़या पेश आया था जब एक शख्स व्हील वेल में छुपकर जाने की कोशिश में था। ही वॉज ट्राइंग टू फ्ली द कंट्री, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही दूर इलामा इकबाल टाउन, फैसल टाउन की किसी घरों की वो छतों पे जाकर वो गिरा और बेचारा वफात पा गया। और इसी तरह हमें और भी कई वाक़यात सुनने को मिलते हैं। ये ऐसे वाक़यात हैं जो इंसानी मजबूरी और नाउमीदी को बयान करते हैं, जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखते हैं। क्योंकि आम तौर पर कमर्शियल फ़्लाइट्स जो होती हैं वो 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ती हैं, जहां टेम्परेचर तकरीबन -50 से -60 दर्जा सेल्सियस तक गिर जाता है और ऑक्सीजन तो वहां जैसे होती नहीं है ना। ऐसे हालात में इंसान का जिंदा रहना ही बड़ी बात है। फिर भी लोग अपनी जान की बाजी लगाते हैं और इस खतरनाक सफर को मोल लेते हैं और इसे भी करने से नहीं घबराते। और ऐसा ही 2021 में अफगानिस्तान में जब तालिबान ने कब्जा किया था तो उसी दौरान काबुल एयरपोर्ट पर बिल्कुल ऐसा एक वाकया पेश आया था, जहां अमेरिका का एक जहाज था, वो वापस जा रहा था तो बहुत से लोग उसको बोर्ड कर गए थे और उसी में अफगानी फुटबॉलर ज़की अनवरी भी शामिल था, जो बदकिस्मती से अपनी जान से हाथ धो बैठा था। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो 1950 से लेकर अभी तक ना तकरीबन इस तरह के 132 अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं जहां लोग इस व्हील वेल के साथ लटक के ना मुल्क से फरार होने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 22% लोग बचे हैं और बाकी 78% लोग जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो इसमें बहुत सोचने की बात है कि आपकी जो ज़िंदगी है ये आपको बार बार नहीं मिलती। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि ये जो ज़िंदगी है ये कीमती है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत ही मुश्किल फ़ैसला होता होगा ये, और बड़ी ही मुश्किल से, ये तो खैर 13 साल का बच्चा है जिसकी वजह से दोबारा ऐसा ही एक वाक़या आया है, लेकिन नॉर्मली लोग जो इस तरह की हरकत करते हैं वो या तो आउट ऑफ डिप्रेशन करते होंगे, ये बहुत तंग माली हालात की वजह से, या किसी बहुत बेहतर मुस्तकबिल में जहाँ किसी ने उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हों कि भाई इस मुल्क से चले जाओ तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब इतनी ख़तरे में आप, ये वही बात है जैसे कोई डंकी लगा के जा रहा है, उसको कोई नहीं पता कि वो बचेगा या नहीं बचेगा। ये उससे भी ख़तरनाक, मुझे तो लगता है कि ये उससे भी ख़तरनाक सफ़र है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब इतने लोगों में से अगर 100 लोग सफ़र कर रहे हैं, उनमें से 20-22 जो बच रहे हैं वो वही लोग बच रहे हैं जो छोटी फ़्लाइट्स में हैं, जिनकी फ़्लाइट थोड़ी सी लंबी है, जो लोग सोच रहे हैं कि वो यूके, यूरोप या कहीं इवन गल्फ़ की किसी दूर पार की कंट्री में चले जाएंगे इस तरह, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे रुकने की शदीद ज़रूरत है। तो नाज़रीन, इसमें हमारी गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि वो एक दफ़ा उन लोगों की बात सुने और उसको समझने की कोशिश करें। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो लोग अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो दिस नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट, दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। बस यही आज की छोटी सी वीडियो है। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।